यहाँ के कुछ दबंग जो हैं रवि सिंह और श्री राम सिंह कृष्णा सिंह टिपा का है, क्राइमर व्यक्ति है, खूनी आदमी है, वो रिकॉर्ड है थाना में। रवि सिंह वो ठेपा दे करके नौहट्टा का जमीन हड़प लिया। ये लोग ब्लैक मिलर है और ये वकील नहीं है, यहाँ का ब्लैक मेल है और ब्लैक मेल करते हैं और यहाँ जमीन हड़पना चाहते हैं। आज यहाँ का दबंगों ने यहाँ की जमीन को, भूमि को हड़पना चाह रहे हैं, यहाँ की गांवों को, लोगों को दबाना चाह रहे हैं। ये दबंग व्यक्ति ये गांव के व्यक्ति पर टिके हुए हैं। जहिना यहाँ गांव के व्यक्ति अगर चाह जाएंगे तो ये दबंग व्यक्ति रह ना पाएंगे, पल भर में विलय हो जाएंगे। जो कि यही कृष्णा सिंह थे जो बलराम सिंह का जो है मर्डरी आदमी है, मर्डर किए थे। ये श्री राम सिंह और कृष्णा सिंह दोस्त बने हुए हैं और रवि सिंह, जो कि आज जो है कहा गया है कि चोर चोर मौसेरा भाई। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी हम मौजूद हैं रोहतास जिला के नौहट्टा में। एक और दिखाइएगा कि यह पहाड़ है, कैमूर पहाड़ी की वादियां हैं। इससे पर्वत को विंध्य पर्वत के भी नाम से जाना जाता है और काफी सुदूरवर्ती क्षेत्र जहां एक और पहाड़ ही पहाड़ और दूसरी ओर सोन नदी की धारा बहती है और सोन नद के बीचों बीच अवस्थित है एक अद्भुत गांव। अद्भुत इसलिए है क्योंकि 90 के दशक में इसे कुछ अन्य नामों से जाना गया, अन्य रूपों से देखा गया। गांव का नाम है टीपा। बहुत ही छोटे से कस्बे में इस टीपा गांव का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है और बहुत ही जानने लायक रहा है। इस बीच अभी जो हम मौजूद हैं, मौजा जो पड़ता है उली बनाई क्षेत्र का है और टीपा गाँव इसके बगल में, थोड़ा दिखा दीजिएगा। और अभी जहाँ पर है, यहाँ पर है 12 बीघे का पोखरा। आप सोच रहे होंगे पोखरा इसलिए खास है क्योंकि ऐसे तो वस्तुतः हर एक गांव में पोखरा होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पोखरा है उसका इतिहास और उसकी वर्तमान स्थिति बहुत अलग है। यहाँ पर बाबा कीनाराम अघोर पंथ के जो एक ऐसे संत और एक ऐसे प्रतिनिधित्व करता बाबा कीनाराम, जिनकी मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की गई और मंदिर जो है बीचों बीच पोखरे का है। चारों तरफ से वन संपत्ति परिपूर्ण है। इस बीच अब यहाँ पर थोड़ी सी विवाद की छटा छाती है। क्या कुछ कहना है बुजुर्गों का, यहाँ का लोगों का, इन्हीं से जानते हैं। चलिए, तो क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम हरिहर सिंह। अच्छा, एक बात बताइए कि जो वर्तमान स्थिति है यहाँ की, अगर कहा जाता है कि जो बाबा कीनाराम की जो मूर्ति है इसकी स्थापना कर दी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। अच्छा, 2007 में स्थापना हुई थी और 12 में काम फाइनल हो गया था और स्थापना शुरुआत जो हुई थी वो 2007 में हुई थी। एक बात बताइए कि जो वर्तमान स्थिति है, कहा जाता है कि इसको लेकर क्या विवाद है? विवाद यही है कि सही सारा चीज आज से नहीं, यहाँ छठ वगैरह सब होता था, सारे गांव के लोग जुड़ते थे, यहाँ पूजा पाठ होता था। बहुत दिन से, आज 50 साल से महात्मा लोग का आगमन रहा है। और इसी के बाद ये जो पोखरा है, ये पेड़ सरकार से लगाया गया कि सुंदरता के लिए, महात्मा के आदेश से, कीनाराम जी के आदेश से, परमहंस महाराज जी के आदेश से। और इसके बाद फिर लोग यहाँ छठ, इतवार, सारा चीज यहीं पर होता था। पोखरा में घाट भी बना है। अभी के वर्तमान छठ होता है यहीं पर ना? जी हाँ, अभी भी होता है। अभी और भी सरकारी फंड से बना है। आप थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि यह जो भूमि है, यह देख सकते हैं। पोखरे को जरा दिखाइएगा महोदय, इस पोखरे को दिखाइए। देखिए यहाँ पर घाट जो है, पोखरा का जी निर्धार हुआ। अच्छा, फर्स्ट एसडीएम नारायण राम 5.5 लाख रुपए दिए इस पोखरा में। अच्छा, और उसको पोखरा खनवाया गया और छठ घाट बनाया गया। अच्छा, 2012 में मनरेगा द्वारा पेड़ लगाया गया। इसके बाद 1972 में जगशाला बना है। यहाँ खतियान अभी जो 16 आना हम लोग को निकाले। जब विवाद की बात आई तो हम लोग अगल बगल के किसान हैं, हम लोग की पोखरा के इर्द गिर्द तमाम हम लोग का जमीन है, टीपा गांव के लोगों का। तो हम लोग को जब विवाद आया तो हम लोग इस पर कागज पत्र कानूनन कार्रवाई के लिए दौड़ने लगे। इसमें 16 आना खतियान निकाले। 16 आना खतियान का रहा है जो हमारे गुरु महाराज जी परमपुरी रायपुर चौरा आश्रम के हैं, उनका नाम है ज्ञानंद जी महाराज। उनका मृत्यु हुआ 8/7/85 को। उनके गुरु स्वरूपानंद जी महाराज का भी नाम बोल रहा है खतियान में। उनका मृत्यु हुआ 1/2/1884 को। अच्छा, उनके गुरु परमहंस जी महाराज का नाम बोल रहा है, वो 5/4/1846 में उनकी मृत्यु हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, 200 वर्ष का 200 पूरा का इतिहास आप दिखा रहे हैं, 200 वर्ष पहले का। एक बात बताइए, जो यह भूमि है, यह भूमि सरकारी है या किसी संस्था की नहीं, है? अभी जो सर्वे हुआ उसमें अनावाद बिहार सरकार का रूप दिया गया। अच्छा। लेकिन ये तमाम खतियान में बलात् दखल इन लोगों का लगा हुआ है। अच्छा, ये मतलब कि संतों का जमीन, हाँ, संत महात्मा के नाम पर बलात् दखल लगा हुआ है। अच्छा, इन्हीं के हम लोग शिष्य हैं। अच्छा, और हम लोग कीनाराम जब यहाँ पूजा पाठ, एक सकमोहन उपाध्याय थे, भी मर गए हैं। अच्छा, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यह है कि सकमोहन उपाध्याय मर गए तो कीनाराम बाबा का स्थापना हम लोग कराए, यहाँ दिया बाती आरती उरती हो सके, पूजा पाठ हो सके। तो उस नाते हम लोग यहाँ कीनाराम बाबा का स्थापना कराए। अच्छा,
कोई विवाद नहीं था। अभी 21 में विवाद एक नया आ गया कि पोखरा ही हमारा है, अच्छा इसको हमको जज साहब डिग्री दे दिए हैं। अच्छा, सब जज तो डिग्री कहाँ है? हिमांशु पांडे हमारे पास है। अच्छा हिमांशु पांडे एक जज थे, प्रमोशन चले गए, सब जज 10। अच्छा, कौन कहता है कि डिग्री मेरे पास है? हरिशंकर सिंह, रविशंकर सिंह, उनके 3 पुत्र हैं। अच्छा, कहाँ के हैं लोग? बनाही गांव के, उस बनाही। अच्छा, वो कहते हैं कि मेरा डिग्री हो चुका है। हाँ, अच्छा तो डिग्री के विरोध में हम लोग जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ अपील में लगे हुए हैं, अच्छा, नम्बरी मुकदमा के लिए। हम्म। हमारे सब तैयारी पूरी हो गई, मंगलवार को नम्बरी मुकदमा दायर होगा। ऐसा है कि सर्वे कहता है कि ये जो भूमि है अनुवाद बिहार सरकार की भूमि है। गांव के लोग कहते हैं कि ये जो भूमि है जो बाबा कीनाराम के जो चेले हैं या उस संस्था से जुड़े संत महात्मा है उनके नाम पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान अगर वस्तु स्थिति आपको बताएं तो यहाँ पर बीचों बीच एक मंदिर है, और मंदिर के बाद अगर आप देखिएगा तो चारों तरफ से सरकार द्वारा ही यहाँ पर पेड़ भी लगाई गई है। और उसके बाद हम लोग मंदिर के पास भी चलेंगे, यहाँ बताया जाता है फॉरेस्ट विभाग ने सीसीटीवी कैमरा भी उपलब्ध कराया है शायद। अच्छा, वहाँ पर कैमरा भी दिया गया है। बाबा, अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, जो भूमि है वो हमारी है। गलतफहमी है। अच्छा, ये सब जब से हम होश संभाले हैं तब से इस जगह छठ हो रहा है। अच्छा, हम लोग जग हुआ उसमें दिया, कम से कम 70 वर्ष उम्र हो गया हमारा। अच्छा, अब सोच लिए 70 वर्ष पहले के बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपकी उम्र कितनी हो गई अभी? जी अभी आपकी उम्र कितनी है? 70 साल। यानी अब 70 साल से देखते आ रहे हैं आजादी के समय के सब लोग, हमसे पहले के लोग हैं, फिर भी आप लोग देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर वही चीज है। बाबा, कितनी उम्र हो रही होगी आपकी? 91 वर्ष। इनकी उम्र जो है 91 वर्ष है। तो 91 वर्ष जब आपने होश संभाला होगा तब से आपने क्या देखा है? हमने तब से जब से होश संभाले हैं, यहाँ हर समय महात्माओं का जग, आना जाना, पूजा पाठ, सत्संग, यहाँ सत्संग भी हुआ था, जग भी 3-3 बार हुआ। इसके बाद फिर छठ हो गए, इतवार, सारा चीज यहीं पर होता रहा। अच्छा, और जब तक से रहे तब तक किसी का नहीं। बीच में गलत लोग आकर के अपना दखल करने के लिए, अपना फायदा के लिए और के लिए वो लोग गलत चाहे जैसे भी किए हो अच्छा। अपना करके। क्या कहना चाहेंगे? ये लोग कहते हैं कि हमारा भूमि है। नहीं, ये तो पूरा साधु संत महात्माओं का, जब से हम लोग मैंने, हमारा भी उम्र हो रहा है लगभग 53-54 साल। आपने भी यही तो, देखा? हाँ, तो मैं भी देखा था जब 1970-68 में जब जगशाला बना हुआ था, 72 में जब यहाँ पे जग भी हुआ था, मंदिर की स्थापना हुई। हाँ, जगशाला बना हुआ था 1972, जग भी हुआ था। अच्छा, 1972 में। तो वो 1972-78 वाला हम लोग 78 वाला याद है। चलिए, इनको भी याद है। और लगभग उम्मीद यह की जाती है कि जो भूमि है वह एक धार्मिक भूमि है। तो चलिए, हम थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि अभी हम लोग बाबा कीनाराम की जो मंदिर है उसकी ओर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और जरा देखने का काम करेंगे कि पूरा जो वस्तु स्थिति है वह कैसी है। तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी इसी मंदिर के जो पुजारी हैं साधु जी। साधु जी, एक बात बताइए, आपका पूरा नाम क्या हुआ? मनोज कुमार सिंह नाम है मेरा। अच्छा, ऐसे लोग साधु जी कहते हैं। और साधु जी, एक बात बताइए कि जो भूमि को लेकर भी विवाद चल रही है, अभी लिहाजा भी इसी को ध्यान में रखा जाए। आपको बता दें कि ऐसे तो यह कीनाराम बाबा का हमको लगता है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर पोखरा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतने बड़े पोखरा में कहीं उनका मंदिर नहीं है। क्रिकुंड की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत छोटे से में सीमित है बनारस में, और अन्य जगहों पर मठ तो है, वहाँ पर मंदिर भी बेहतरीन है, लेकिन ऐसा दृष्टिकोण नहीं देखने को मिलता है। तो इस बीच आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो जमीन है ज्ञानानंद जी महाराज जी के नाम से, उनका शिष्य है भास्करानंद जी, और उनके शिष्य हुए हम। तो उन मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो भास्करानंद जी के शिष्य हमने ही किया था। सहयोग तो पूरा गांव दिया, समाज दिया, यूपी से भी पैसा आया था। वो मंदिर जो बना है, यानी क्या कहना है, कुछ लोग ये अपना दिमाग लगा करके जो भी हो सके प्रशासन से इस जमीन को हड़पना चाहते हैं क्या? हाँ, जो बनाही वाला जो रवि सिंह वही बोल रहा है कि जमीन हमारा हो गया है। सही बात है क्या? हाँ जी, क्या बात है? सही बात है। ये हमारे यहाँ तपोभूमि है, साधु संतों की भूमि। ये हमने जो भी यहाँ पे है सभी हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि ये हमारा यहाँ छठ घाट, पूजा पाठ, 5-5 यज्ञ हुआ हमारे यहाँ पे। और अब जो है कुछ ये 8-10 महीने से कुछ असामाजिक तत्व जो है इसको अपना हड़पना चाहते हैं। अच्छा जी, तो यह पूरा मामला है, और आप थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ से अगर आगे की ओर चलिएगा तो यह अद्भुत अलौकिक यह मंदिर बाबा कीनाराम, जो कि अघोर संप्रदाय के, अघोर पंथ के एक ऐसे संत जिनके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं शिव के स्वरूप थे।
भगवान महाकाल के साधक थे और अनन्य इनके बारे में जो बातें कही जाती हैं बेहद ही खास कही जाती है। तो इस गांव के जो ग्रामीण है हमारे साथ मंदिर की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं और बेहद ही खास और बहुत ही ऐसा कम ही आपको मंदिर मिलेगा। आपको बीच पोखरे में अगर बात की जाए तो भगवान सूर्य की मंदिर, महादेव की मंदिर को आप देख पाएंगे, लेकिन बाबा कीनाराम का यह पहला एक मंदिर है जो इतने बड़े से आकार के पोखरे के अंदर है। तो इसका निर्माण लगभग 2012 में बन के पूरी तरह से हो गया था। उसके बाद कहीं विवाद नहीं हुआ, काफी सालों से यहाँ पर जग होते रहा। एक युग अगर कहा जाए तो कम नहीं होगा, लेकिन वर्तमान समय के लगभग 1-2 सालों में 8 महीने से यहाँ के लोगों का कहना है कि विवाद लेता है। इस गांव के ही कुछ लोग और अन्य गांव के भी कुछ लोग शायद मिल करके यह कहते हैं कि जो भूमि है, छठ के टाइम में झगड़ा होने का माहौल आ गया था। ऐसा हुआ कि झगड़ा हो जाएगा यहाँ। अच्छा, एकदम पूरा गांव समझिए कि टूट गया था। इस पर थाना या सीओ साहब आए, बोले कि जोतना चाहिए इसको खेत को। तो हम लोग इसको जोतवाए ट्रैक्टर से, उस पर वो लोग केस कर दिए। फिर अच्छा, रवि सिंह 5-7 आदमी पर केस कर दिए हैं। 107 कई दिन से वो लोग कितना महीना से केस लड़ रहे हैं। ये सारा सर गलती रवि सिंह का है और गांव का धरोहर चीज है। बाबा कीनाराम भी यहाँ बैठे हुए हैं और इन लोग का जमीन तो है नहीं, फर्जी ये सब है। अच्छा, इसका सुधार सरकार करा दे। देखिए, तो यही कारण रहा कि कुछ विवादों को लेकर के इस मंदिर की अगर विकास जो है वह पूर्ण रूप से ठप पड़ी हुई है। आपको बता दें कि काफी लोग इसको काम कराना भी चाहते थे। आप बता रहे थे कि कोई लोग आते थे, इच्छा है उनकी कि काम वो करवा सके, तो क्या हुआ? हाँ, वो जो छत्तीसगढ़ के हैं वो सेठ जो बाबा से बहुत प्रसन्न हुए हैं, वो लगभग 4 लाख रुपए का योगदान देने के लिए बोले हैं इसमें स्टील का रेलिंग लगाने के लिए। एक छत्तीसगढ़ के हैं सेठ, वो भी बोले हैं यहाँ संगमरमर लगाने के लिए। अच्छा, लेकिन जब यहाँ कोई विवाद सुलझ जाए तो भी काम शुरू हो जाता। चलिए, लेकिन विवाद के चलते यहाँ पर काम भी रुका हुआ। तो सबसे बड़ी चीज कि अघोर पंथ के एक अनन्य साधक भगवान शिव के स्वरूप भी माने जाते थे बाबा कीनाराम, उनका यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। किंतु आइए हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? पूरा नाम गणेश पासवान है। अच्छा गणेश जी, एक बात बताइए। गणेश जी इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी के साथ नेता है, हम भी मिलते रहते हैं। एक बात बताइए गणेश जी कि अभी जो स्थिति है, आपका गांव सबका नाम कौन सा है? ये ग्राम टीपा है, मादा टीपा क्रमडीहा सिउली बनाही में भी पड़ता है और जयंतीपुर पंचायत में पड़ता है। तो ये जो है हमारे 1972 में हमारे बाप दादाओं ने जो है जगसाला जो है जब बन रहा था तो उस समय काम कर रहे थे। ये जगसाला में काम किए, उस समय कोई जो है विवाद नहीं था और ये जो है सब परी जो है ये पड़ती था, बिहार सरकार की भूमि है और इसमें जग भी हुआ है। और आज जो है यहाँ के कुछ दबंग जो है, यहाँ का जो है रवि सिंह बनाही का है और श्री राम सिंह टीपा का है और कृष्णा सिंह टीपा का है। वो जो है क्राइमर व्यक्ति है, खूनी आदमी है और ये पहले भी जो है इसको रिकॉर्ड है थाना में। और रवि सिंह का समस्या है कि आज ऐसा है कि एक नौहट्टा का दुदुन दुबे का जो है पत्नी थी, वो केस में जाती थी, कुछ केस का मामला था और जो है रवि सिंह वो ठेपा दे करके नौहट्टा का जमीन हड़प लिया। ये लोग ब्लैक मिलर है और ये वकील नहीं है, यहाँ का ब्लैक मिलर है और ब्लैक मेल करते हैं और यहाँ जमीन हड़पना चाहते हैं। आज मैं कीनाराम बाबा का प्रचार मंत्री हूँ। हम आज से नहीं, हो सवाज से पहले, बाप दादा के पहले से भी इस चीज को मैं धरातल पर हूँ और ये स्थान पर हूँ और मैं यहाँ जग में भी आया था। मेरे बाप दादा ने यहाँ निर्माण किए थे तो और जग देखने आए थे। आज यहाँ का दबंगों ने यहाँ की जमीन को, भूमि को हड़पना चाह रहे हैं, यहाँ की गांवों को, लोगों को दबाना चाह रहे हैं और यहाँ की गांव की जो है लोग जो है आज जो है मैंने यहाँ सुरक्षित है और ये दबंग व्यक्ति ये गांव के व्यक्ति पर टिके हुए हैं। जहिना यहाँ गांव के व्यक्ति अगर चाह जाएंगे तो ये दबंग व्यक्ति रह ना पाएंगे, पल भर में विलय हो जाएंगे। जो कि यही कृष्णा सिंह थे जो बलराम सिंह का जो है मर्डरी आदमी है, मर्डर किए थे। अब आज भी ये श्री राम सिंह और कृष्णा सिंह दोस्त बने हुए हैं और रवि सिंह, जो कि आज जो है कहा गया है कि चोर चोर मौसेरा भाई। तो मिलते हैं लगातार ऐसे ही वीडियो पर बने रहिएगा हमारे साथ अगली वीडियो में।